बांग्लादेश खिलाड़ियों ने अपने ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बायकॉट कर दिया है। नजरुल इस्लाम जिन्होंने बांग्लादेश खिलाड़ियों पर कमेंट किया था कि अब बांग्लादेशी प्लेयरों को सैलरी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसी की वजह से उनको हटाने की मांग कर रहे हैं बांग्लादेशी खिलाड़ी। भाई बांग्लादेश के प्लेयरों ने बीपीएल का भाई बाइकआउट कर दिया है। बीपीएल का भाई मैच रुका हुआ है बांग्लादेश के प्लेयरों की वजह से, और इन लोगों ने भाई लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। कॉमिकल बोल लो, अजीब सा बोल लो, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्कस समझते हैं भाई। मैं तो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक सर्कस है ही है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उससे बड़ा सर्कस है यार। अजीब अजीब सी हरकतें होती है यार बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। किसी का पेमेंट नहीं मिलता, कभी कभी ऐसी बाइकआउट की खबरें आ जाती हैं, कभी टेलीकास्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। आखिर क्या चल रहा है यार? यानी कहने का मकसद यह है कि बोर्ड मेंबर ने अपने प्लेयरों को यह मैसेज दिया कि हम तो वर्ल्ड कप के बाइकआउट, हम तो अपने फ्रांस से पीछे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारी जेबों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम मरवाएंगे तो तुम लोगों को मरवाएंगे। मतलब खुद के प्लेयरों ने खुद की लीग की अम्मा बहने कर रखी है यार। मुझे बुरा लग रहा है भाई। बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल बंद होने की कगार पर खड़ा है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैच होंगे या नहीं। सवाल ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट किस दिशा में जा रहा है। मैदान पर खिलाड़ी हैं, लेकिन फैसले ऐसे लोगों के हाथ में जो खिलाड़ियों को सिर्फ खर्च मानते हैं, सम्मान नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर है नजमुल हुसैन, ऐसे कुछ नाम है, उसने कल बोला कि भाई बांग्लादेश के प्लेयरों को पैसा नहीं देना चाहिए, सैलरी नहीं देनी चाहिए, ये लोग भाई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। फिर क्या, फिर बांग्लादेश के प्लेयरों ने भाई बाइकआउट कर दिया कि भाई जब तक ये बंदा रिजाइन नहीं करेगा ना डायरेक्टर। क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने धमकी दी है कि फाइनेंशियल कमेटी के जो चेयरमैन हैं नजमुल इस्लाम, अगर रिजाइन नहीं करते हैं कल तक, यानी मतलब आज 15 जनवरी हो गया है ना, आज अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो बीपीएल का एक भी मैच खेला नहीं जाएगा। और 15 जनवरी आज, यानी आज बीपीएल के मुकाबले होने हैं। और ये मांग तब उठाई गई है जब तमीम इकबाल वाला केस, अगर आप बांग्लादेशी आपको पता होगा, तमीम इकबाल ने बहुत मैच्योर है कि उन्होंने बोला हुआ था कि भाई अगर आप कुछ इस तरीके से आईसीसी के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लंबा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो फंडिंग वगैरह आती है आईसीसी को वो बीसीसीआई से आती है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर और फाइनेंस कमेटी के प्रमुख एम नजमुल इस्लाम के एक बयान से उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो बोर्ड को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ खिलाड़ियों का होगा। यही एक लाइन पूरे क्रिकेट सिस्टम पर भारी पड़ गई। खिलाड़ियों का इसके बाद सामने आया क्रिकेटरों का संगठन कोयाब के अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन ने 2 टूक कहा, अगर बीपीएल के पहले मैच से पहले एम नजमुल इस्लाम इस्तीफा नहीं देते तो खिलाड़ी हर तरह का क्रिकेट रोक देंगे। ये चेतावनी नहीं थी, ये मजबूरी थी। ये बयान इतना गंभीर क्यों माना गया? क्रिकेटरों का कहना है ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये मानसिकता है, एक ऐसी मानसिकता जिसमें खिलाड़ी सिर्फ मैच फीस तक सीमित हैं। अगर वे खेलते हैं तो पैसा मिलता है, अगर नहीं खेलते तो बोर्ड को फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड की भूमिका पर सवाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया, यह बयान व्यक्तिगत है, बोर्ड इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन सवाल उठता है, जब कोई डायरेक्टर बोर्ड के पद पर बैठकर ऐसी बातें करता है तो क्या वो निजी रह जाती हैं? खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा क्या चुभा? एम नजमुल इस्लाम ने यह भी कहा, अगर खिलाड़ी खराब खेलते हैं तो क्या बोर्ड उनसे पैसा वापस मांगता है? यही लाइन खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा अपमानजनक लगी, क्योंकि इसमें प्रदर्शन की नहीं, ताकत की भाषा थी। खिलाड़ियों से राय नहीं ली जाएगी। एक और बात जो विवाद को और गहरा कर गई है, बोर्ड खिलाड़ियों से यह भी नहीं पूछेगा कि वे वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहते हैं या नहीं, जबकि दुनिया के कई बोर्ड सुरक्षा या संवेदनशील हालात में खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं। कोयाब का कहना है, हम बोर्ड के खिलाफ नहीं हैं, हम सिस्टम के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपमान के खिलाफ हैं। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक क्रिकेट नहीं होगा। बीसीबी का बोर्ड एक तरफ कहता है हम खिलाड़ियों के साथ हैं, दूसरी तरफ कहता है यह व्यक्तिगत बयान है। लेकिन खिलाड़ियों को अब सिर्फ बयान नहीं, एक्शन चाहिए। आर्थिक तर्क पर उठते सवाल, एम नाजमुल इस्लाम का दावा है कि जो भी स्टेटमेंट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म से आए या बांग्लादेश के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आए, उसी को असल मानी जाए। सो असल में ये जो चेयरमैन साहब हैं,
ये अब अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन है या नहीं है, लेकिन ये बोर्ड के मेंबर हैं। मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं कि इस पूरे मामले को ना जो आग भड़काई है वो उन्होंने भड़काई है, जो क्या कहते हैं बांग्लादेश के मिनिस्टर हैं, एडवाइजर ऑन स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री हैं। वो जितनी भड़कीली स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या उनके पास वो राइट भी है? क्योंकि ना वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मेंबर हैं, वो तो गवर्नमेंट के मेंबर हैं, और वो भी इलेक्टेड है नहीं है, मुझे ये बात नहीं पता, बिकॉज आई डू नॉट अंडरस्टैंड बांग्लादेश पॉलिटिक्स के वो इलेक्टेड हैं या वो नॉमिनेटेड हैं या भी सिर्फ एडवाइजरी रोल के अंदर हैं। उन्होंने यहाँ फ्लेयर अप स्टेटमेंट दी, उस फ्लेयर अप स्टेटमेंट का इंपैक्ट हुआ बोर्ड मेंबर पे। बोर्ड मेंबर ने अपने प्लेयरों को यहाँ खड़े खुड्डे लाइन लगा दिया, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलता है हम तो ओन ही नहीं करते हैं स्टेटमेंट्स को। तो भाई अगर आप ओन नहीं करते हैं स्टेटमेंट्स को, तो बाहर जो इतने दिन से मीडिया में तमाशा हो रहा है, मीडिया जो आईसीसी की रिपोर्टों को, फेक रिपोर्टों को दुनिया के सामने रख रहा है, उन सारे मामला पे क्या? ये वीडियो आईसीसी वर्सेस बीसीबी की नहीं है कि कौन सही या कौन गलत, ये इंटरनल इशू को डिस्कस करने की। जो मैं भी इस चीज को, इस टॉपिक को पिछले कोई 10 दिन से कवर कर रहा हूं और फॉलो कर रहा हूं, तो मैंने भी काफी अपडेट रखी हुई है। यही बात समझाई जा रही थी कि मत भिड़ो, आपस में आप लोगों ने एक सोल्यूशन निकालना है, उस सोल्यूशन को यूनिफाइड होकर आपने आईसीसी के साथ बैठना है, एक मिडिल वे निकालना है। हो सकता है कि बांग्लादेश की क्रिकेट जो है, क्रिकेट टीम जो है, वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही ना करे। मतलब भारत की बात तो छोड़ दो, श्रीलंका में भी अगर मैचेस हो रहे होंगे तो वहां पे भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम नजर नहीं आएगी, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट में दोस्तों हो गई है बगावत। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बांग्लादेश क्रिकेट में बगावत शुरू हो गई और खिलाड़ियों ने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि वो किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में बांग्लादेश को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब वो T20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो, टेस्ट मैच फॉर्मेट हो, वो बांग्लादेश की जर्सी पहनेंगे ही नहीं, ना बांग्लादेश की जर्सी को हाथ लगाएंगे, ना एज ए बांग्लादेशी प्लेयर किसी भी लीग में या किसी भी फॉर्मेट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाकई में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जो कि इस वक्त आईसीसी को यह कह रहा था कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, आप हमारे रीशेड्यूलिंग करिए, आप हमारे रिलोकेट करिए हमारे मैचेस को, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में जाएंगे, उसके सामने खुद एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तो यह कह दिया कि हम तो खेलेंगे ही नहीं। मतलब उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही अंगूठा दिखा दिया है और बांग्लादेश क्रिकेट को ही धमकी दे दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेलना ही छोड़ देंगे। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो अभी तक बड़े वो दिखा रहा था कि इधर धमकी दे रहा था, आईसीसी को दे रहा था कि हमारे मैच हटाओ नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके सामने खुद पहले ही संकट खड़ा हो गया दोस्तों। पहले उसको अपने इंटरनल हालात को सुलझाना पड़ेगा, उसके पास तो खिलाड़ी ही नहीं है टूर्नामेंट में खेलने के लिए। टीम मैचेस का रीलोकेशन तो बाद में होगा, दे डू नॉट हैव द प्लेयर्स टू प्ले, बिकॉज प्लेयर्स ने कर दिया है बॉयकॉट कि हम बांग्लादेश के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेलने वाले। क्यों करा है वो मैं आपको बताता हूं। तो जी, इनके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं नजमुल इस्लाम, और नजमुल इस्लाम एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पोक करते रहते हैं, एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स करते रहते हैं। तो पहला इनका जो स्टेटमेंट आया वो था तमीम इकबाल के खिलाफ। अब जैसा आपको पता है कि भाई सारी कंट्रोवर्सी शुरू होती है मुस्तफिजुर रहमान से। बीसीसीआई लेटर लिखता है केकेआर को, क्योंकि भारत में निराशा है, नाराजगी है कि मुस्तफिजुर रहमान को आप क्यों ले रहे हो, बांग्लादेश में तो हिंदुओं को जलाया जा रहा है, हर चौथे दिन हिंदू मारा जा रहा है, तो आप बांग्लादेश के गेंदबाज को इंडियन प्रीमियर लीग में कैसे खिला रहे हो? हम खिलाड़ी, हमारी वजह से क्रिकेट है, हम खेलते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है। कोई हमारी भी सुन ले, कोई हमसे भी पूछ ले, तुम तो मुंह भर भर के आपसी जंग के अंदर तुम लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हो और हम में रगड़ डाला तुम लोगों ने। प्लेयर्स की हट चुकी है, और जिस मुल्क के अंदर प्लेयर की वेलफेयर एसोसिएशन होती है, प्लेयर की एसोसिएशन होती है, वहां इस तरह की ऑब्जेक्शन सामने आन बैठती हैं। लेकिन भाई साहब, कॉमिकल बोल लो, अजीब सा बोल लो, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्कस समझते हैं भाई। बांग्लादेश के प्लेयरों ने बीपीएल का भाई बाइकआउट कर दिया है। बीपीएल का भाई मैच रुका हुआ है बांग्लादेश के प्लेयरों की वजह से, और इन लोगों ने भाई लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। वो भाई बांग्लादेश के प्लेयरों ने, मतलब खुद के प्लेयरों ने खुद की लीग की अम्मा बहन एक कर रखी है यार। मुझे बुरा लग रहा है भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए। बांग्लादेश के प्लेयरों ने ना भाई बीपीएल को डोमेस्टिक लीग समझा हुआ है। अब सीन क्या हुआ है भाई वो मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं नजमुल हुसैन ऐसे कुछ नाम है, उसने कल बोला कि भाई बांग्लादेश के प्लेयरों को पैसा नहीं देना चाहिए, सैलरी नहीं देनी चाहिए, ये लोग भाई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। फिर क्या, फिर बांग्लादेश के प्लेयरों ने भाई बाइकआउट कर दिया कि भाई जब तक ये बंदा रिजाइन नहीं करेगा ना डायरेक्टर वाली पोस्ट से, तब तक भाई हम कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द भारत स्पेशल। बांग्लादेश प्रीमियर लीग बाइकआउट करने का फैसला किया है बांग्लादेश खिलाड़ियों ने। और ऐसा वाकया क्यों देखने को मिला जब अपने ही खिलाड़ियों ने अपने ही लीग का बाइकआउट करने का फैसला किया हो। आपको बता दूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो संचालक हैं, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि बांग्लादेश के प्लेयरों को सैलरी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी जो खेलने के तरीका है वो कुछ अच्छा नहीं है। इसी की वजह से उन्होंने खिलाड़ियों ने बाइकआउट करने का फैसला लिया। 2-3 वाकया पिछले 2-3 दिन में और देखने को मिला, जब वहाँ की जो
फॉर्मर कैप्टन और फॉर्मर जो प्लेयर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम जो आईसीसी से हमके जो पैसे मिलते हैं वो आईसीसी के थ्रू मिलते हैं और आईसीसी के थ्रू जो पैसा मिलता है वो बीसीसीआई देता है क्योंकि बीसीसीआई से ही पैसे आते हैं और इसी के बदौलत उनको जो कहा कि वो भारत के एजेंट हैं और बहुत कुछ डायरेक्टर ने बात कर दी क्योंकि भारत और बांग्लादेश की इस टाइम पे रिलेशन कुछ खास नहीं है और इसी की वजह से उनका ये कहना था कि भारत के एजेंट हैं और इसकी बहुत सारी बातें हुई थी। इसकी वो देखते हुए खिलाड़ियों ने बाइकआउट करने का फैसला किया और उनको बैकफुट पर ला दिया। उनको कहना यह है कि अगर जब तक वो रिजाइन नहीं करते अपने पद से, जो डायरेक्टर के पद से रिजाइन नहीं करते, तब तक हम बाइकआउट का फैसला वो कायम रहेगा। आप देखने वाली बात है कि आज के 2 मैचेस तो बीबीएल के धुल चुके हैं। क्या वाकई में कल मैचेस होंगे या नहीं होंगे, कि क्या वाकई में बने रहेंगे डायरेक्टर पद पे या फिर वो कल रिजाइन करते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जो मोहसिन नकवी ने सोचा था कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, तो वो एक फैसला कायम रह चुका है अब।